Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 3 of Geo, Earth Movements and the Major Landforms. In our previous class, we studied about the lithospheric plates, different type of lithospheric plates, different type of volcanoes and earthquake. Now, in this class, we'll start from the measures to minimize the risk of earthquake. Now, what are the measures which we are going to take place to minimize the effect of earthquake? The first one, in high risk areas, we must construct earthquake resistance buildings. कि वो एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा earthquake आते हैं वहाँ पे हमें ऐसी बिल्डिंग बनानी चाहिए जो earthquake से प्रोटेक्टेड हों, जिन पे भूकंप का असर ना हो. Second one, suppose if we are indoor, move under the furniture and stay away from the windows and mirror. कि अगर आप इंडोर हैं, अंदर हैं, कमरे के अंदर हैं, तो आपको स्टे अवे फ्रॉम द अंडर द फर्नीचर, आपको किसी फर्नीचर के अंडर छुप जाना चाहिए और विंडोज़ या मिरर से दूर हो जाना चाहिए. इफ़ आउटडोर, मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स. इफ़ वी आर आउटसाइड, अगर हम घर के बाहर हैं तो मूव अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स. थर्ड वन इज mock drill should be conducted in educational institute and residential areas to spread earthquake preparedness. कि मॉक ड्रिल होता है प्रैक्टिस टेस्ट शुड बी कंडक्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उनको हमें प्रैक्टिस देनी चाहिए स्टूडेंट को कि हाउ वी कैन प्रिपेयर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक के समय हम कैसे बचाव कर सके, उसकी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए. और रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हमें जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके आने के समय जो हम कैसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं उसकी मॉक टेस्ट होना चाहिए, उनकी ड्रिल ट्रेनिंग हमें लोगों को देनी चाहिए. Next one is gradation. Student, as we all know, there are some forces of nature act upon the major landforms and modify them so that the difference in the height are reduced and the earth's surface is gradually leveled. कि as you all know, some forces are acting on the landforms. कि अलग अलग टाइप के forces हैं जो landform पे work करते हैं. एंड ड्यू टू दीज फोर्सेस अर्थ का जो लेवल है, वो अर्थ का जो सरफेस है वो लेवल्ड हो जाता है. द लेवलिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेडेशन. नाउ व्हाट इज ग्रेडेशन? ग्रेडेशन क्या है? द लेवलिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय नेचुरल प्रोसेस इज नोन एज ग्रेडेशन. नेचुरल प्रोसेस से अर्थ सरफेस को लेवल करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेडेशन. बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ब्रिंग ग्रेडेशन. दो तरह के फोर्स वर्क करते हैं इस पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, सी वेव्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन. नाउ एजेंट ऑफ ग्रेडेशन हम किसे कहते हैं? जैसे रनिंग वाटर हो गया, मूविंग आइस हो गई, विंड है, सी वेव्स हैं, ये सब हम इनको कलेक्टिवली क्या नाम दिया है हमने? एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन. नाउ स्टूडेंट्स, ग्रेडेशन इन्वॉल्व बोथ डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन. नाउ व्हाट इज डिग्रेडेशन? क्या है डिग्रेडेशन? वेयरिंग डाउन ऑफ लैंड सरफेस इज नोन एज डिग्रेडेशन. वेयरिंग डाउन ऑफ लैंड सरफेस का वेयर डाउन होना यानी टूटना, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज डिग्रेडेशन. And what is aggradation? Deposition of erode material on a certain place to form new landform is known as aggradation. Degradation में तो मटीरियल वेयर डाउन होता है, टूटता है, और एग्रेडेशन में डिपोजिशन ऑफ इरोड मटीरियल, जो भी मटीरियल इरोड हुआ है वो एक जगह जाके डिपॉजिट होता है एंड दे फॉर्म द न्यू लैंडफॉर्म, और वो नई लैंडफॉर्म बनाता है. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एग्रेडेशन. डिग्रेडेशन कैन बी ऑफ टू टाइप. डिग्रेडेशन टू टाइप का हो सकता है, वेदरिंग एंड इरोजन. नाउ व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इन देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन. कि जब रॉक्स जो वेयर डाउन हुए हैं वो डिकम्पोज हो रहे हैं, कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं?
इन देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ उनके ओरिजिन प्लेस आसपास ही डिपॉजिट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग. सेकेंड वन इज इरोजन. द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग डाउन ऑफ रॉक्स. इरोजन में भी क्या है, वेयरिंग डाउन ऑफ रॉक्स है, रॉक्स टूट रहे हैं. बाय द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन and transported material and deposited elsewhere is called erosion. इरोजन में वेयरिंग डाउन ऑफ रॉक्स जो हैं वो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के द्वारा. एजेंट ऑफ ग्रेडेशन कौन से हैं, अभी हमने पढ़ा था, रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, सी वेव्स, दीज आर द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन. तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के द्वारा एंड डिपॉजिटेड एल्सवेयर, कहीं और जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरोजन. क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर्स. फर्स्ट वन is the V-shaped valley. The valley formed by river is narrow and shaped like letter V is called V-shaped valley. सिंपल है. द वैली फॉर्म्ड बाय रिवर्स, रिवर्स ये वैली फॉर्म करती हैं, घाटी फॉर्म करती हैं, विच इज़ नैरो, जो बहुत नैरो शेप की है, और इट इज़ शेप लाइक अल्फ़ाबेट वी, जो हमें किस शेप में दिखाई देती है देखने पर, अल्फ़ाबेट वी के जैसे. इसे हम कहते हैं वी शेप्ड वैली. नेक्स्ट वन इज गॉश. अ गॉश इज अ नैरो वैली विथ स्टीप रॉकी वॉल्स लोकेटेड बिटवीन द हिल्स और mountains. It is shaped like letter I, so it is also called I-shaped valley. गॉश क्या है, गॉश इज अगेन अ नैरो वैली. गॉश भी एक नैरो वैली है, बहुत सकरी घाटी है, विथ स्टीप रॉकी वॉल्स, लेकिन इसके दोनों तरफ क्या है, वॉल्स बनी हुई हैं, ढलान वाली रॉक्स हैं, लोकेटेड बिटवीन द माउंटेन और हिल्स, और ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, हिल्स और माउंटेन एरिया में. और इफ़ वी सी द शेप ऑफ गॉश, इट्स लुक लाइक द अल्फ़ाबेट आई, जो आई अल्फ़ाबेट की तरह नज़र आती हैं. दैट इज़ वाई वी ऑल्सो कॉल इट आई शेप्ड वैली. नेक्स्ट वन इज कैनन. कैनन इज अ डीप नैरो वैली विथ स्टीप साइड. कैनन भी क्या है, एक डीप नैरो वैली है. कैनन बहुत ज़्यादा गहरी होती है, डीप नैरो वैली है, विथ स्टीप साइड, जिनके दोनों तरफ स्टीप साइड्स होती हैं, उसे कहते हैं हम कैनन. नेक्स्ट वन इज वाटरफॉल. व्हेन द रिवर वाटर फॉल्स डाउन वर्टिकली, रिवर वाटर फॉल डाउन होता है वर्टिकली फ्रॉम अ सफिशिएंट हाइट, एक हाइट से गिरता है, अलॉन्ग विद द कोर्स ऑफ रिवर, नदी के पानी के साथ पानी एक निश्चित हाइट से गिरता है, एंड इट फॉर्म्स द वाटरफॉल, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल. नेक्स्ट वन इज meanders. What is meanders? When a river enters the plain area, it flows slowly, forming broad, sweepy curves or loops called meanders. कि when a river enters in plain area, जब पहाड़ियों से रिवर प्लेन एरियाज में एंटर करती है तो स्लो डाउन स्पीड, अब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, फॉर्मिंग ब्रॉड स्वीपी कर्व्स, और वो बहुत चौड़े चौड़े कर्व्स लेती है, घुमाव लेती है, लूप्स लेती है, उनको हम कहते हैं meanders. नेक्स्ट वन इज ऑक्सबो लेक. When meanders get separated from rivers, forming a cut-off lake or almost complete circle is known as oxbow lake. Oxbow lake क्या है student? As you can see in a diagram is given here कि when meanders get separated from river, कि जब meander river से अलग हो जाता है, एक हिस्सा कट ऑफ हो जाता है बिल्कुल, और वो या तो एक सर्कल का शेप में होता है, फॉर्म कंप्लीट सर्कल या ऑलमोस्ट लाइक अ सर्कल, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑक्सबो लेक. नेक्स्ट वन इज फ्लड प्लेन. रिवर ऑफन overflows its bank, creating flood. The fine alluvial soil brought by the river is deposited on the banks of river. This fertile part is called flood plain. Now what is flood plain? Rivers often overflow its bank. कई बार रिवर ओवरफ्लो हो जाती है अपने बैंक से, अपने किनारों से बाहर निकल जाती है, creating flood, बाढ़ आ जाती है, पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है.
the fine alluvial soil, as you know, the river water contain alluvial soil. तो फाइन alluvial soil है brought down by the river is deposited, वो जमा हो जाती है इन द बैंक ऑफ रिवर, रिवर के बैंक्स में जमा हो जाती है, किनारों पर जमा हो जाती है. और जब रिवर फ्लो करती है दिस फर्टाइल पार्ट, और उससे जो फर्टाइल एरिया डेवलप होता है उसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटरीज. व्हेन रिवर्स मूव टुवर्ड्स द सी it became very slow and splits into several small channels called distributaries. Now what is distributaries? When river moves toward the sea, river जब sea की तरफ move करती है it became very slow, तो बहुत slow हो जाती है and split into several small channel, और split हो जाती है. split होना means बढ़ जाना, छोटे छोटे channels में बढ़ जाती है जिन्हें हम कहते हैं distributaries. Next one is delta. When the river reaches to the mouth, it flows slowly. River जब माउथ पे पहुंचती है, ओशन में मिलने के लिए पहुंचती है, it flows slowly, वो slow flow करती है and deposit all the sediment carried by the river at the mouth. और जो भी sediments वो जब लेकर आती हैं river water अपने साथ, वो एक एरिया में डिपॉजिट कर देती हैं, जमा कर देती हैं. The triangular shaped region near the mouth of river with the network of distributaries is called delta. और उससे जो एक triangular shaped form होता है with the help of distributaries, that triangular shaped and fertile area is known as delta. For example, Ganga Brahmaputra delta is the biggest delta in the world. Now next topic is landforms made by glaciers. What is glaciers? A glacier is a huge mass of ice that moves slowly over land. Glaciers are also known as river of ice. ग्लेशियर क्या है? ह्यूज मास ऑफ आइस, बहुत बड़ा आइस का जो टुकड़ा है, दैट मूव स्लोली ओवर लैंड, जो धीरे धीरे लैंड की तरफ खिसकता हुआ आता है. ग्लेशियर्स को हम कह सकते हैं रिवर ऑफ आइस. नाउ यू शेप्ड वैली. व्हेन ग्लेशियर मूव दे इरोड बोथ द बॉटम एंड द साइड ऑफ इट्स वैली. जब ग्लेशियर मूव करते हैं तो दोनों तरफ से इरोजन करते हैं, बॉटम से भी और बोथ साइड ऑफ द वैली. एंड सच वैली फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर इज कॉल्ड यू शेप्ड वैली. और ग्लेशियर से जो वैली फॉर्म्ड होती है उसे हम कहते हैं यू शेप्ड वैली. नाउ शर्क्स एंड कैरीज. इन द माउंटेन अ ग्लेशियर carves deep hollow formed armchair shaped known as shirks. Now shirks क्या है? When in the mountain area when glacier carved, जब ग्लेशियर कार्व करते हैं, कट करते हैं, डीप हॉलो, बहुत गहरे गड्ढे करते हैं जो हमें एक आर्म चेयर की तरह शेप में नज़र आते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैरीज. नेक्स्ट वन इज मरेंडर्स. मरेंडर्स, the glacier carries loads of small and big rocks which they bring down from the mountains. When the glacier melts, these rocks get deposited there. These deposits are called moraines. Okay students, the glacier carries loads. glacier अपने साथ बहुत सारा लोड सामान लेकर आते हैं, big rocks, small rocks, bring down from the mountain. The glacier melt, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, these rock get deposited somewhere, कहीं इकट्ठा होते हैं ये rocks. These deposits are called moraines. इन deposits को हम कहते हैं moraines. Now next one is landforms made by wind. Students, as you know, some structures are also formed by moving wind. First we'll discuss about the mushroom rocks. Mushroom rock, you have seen the mushroom, vegetable mushroom, the shape of the mushroom. Now we'll see the structure in the next page. When strong winds laden with coarse sand particles strike the surface of the rock mass, it gets eroded. Wind erode the lower section of the rock more than the upper part.
कि when strong winds move, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, with coarse sand particles, वो अपने साथ sand particles लेकर जाती हैं, strike the surface of the rock, और वो पत्थर से जाके टकराते हैं, रॉक से स्ट्राइक करती हैं, it's get erode, तो रॉक्स क्या होते हैं, इरोड होते हैं, टूटते हैं. विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, ज़्यादातर जो विंड है वो लोअर, पत्थर का जो लोअर सेक्शन है उसको इरोड करती हैं, मोर देन द अपर सेक्शन से ज़्यादा. देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस, तो इस तरह के जो रॉक्स हैं उनका जो बेस होता है वो नैरो बेस होता है और जो टॉप होता है वो वाइडर टॉप होता है. सच रॉक्स आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स, इस तरह के रॉक्स को हम कहते हैं मशरूम रॉक्स, जिनका बेस नैरो होता है और जो उनका टॉप है वो वाइडर होता है. नाउ स्टूडेंट्स, सी द पिक्चर ऑफ मशरूम रॉक्स. नाउ यू रिमेंबर द वेजिटेबल मशरूम. Now next we move to the next topic. Our next topic is sand dunes. When the speed of wind decreases due to some obstacles, जब विंड की स्पीड डिक्रीज होती है, कम होती है, ड्यू टू सम ऑब्स्टिकल मीन्स रुकावट, कोई बाधा के कारण, इन इट्स पाथ द मटीरियल कैरिड बाय द विंड्स इज डिपॉजिटेड एंड द फीचर फॉर्म्ड बाय दिस डिपॉजिशन इज नोन एज सैंड ड्यून्स. कि उस रुकावट के कारण, ऑब्स्टिकल के कारण, द मटीरियल कैरिड बाय द विंड, वट एवर मटीरियल द विंड इज कैरिंग, इट इज डिपॉजिटेड समवेयर, वो उसे डिपॉजिट कर देती है और उस डिपॉजिशन से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वी कॉल इट सैंड ड्यून्स. इन अदर वर्ड्स द सैंड ड्यून इज द लो हिल ऑफ सैंड. नेक्स्ट वन इज लोअस. नाउ व्हाट इज लोअस? व्हेन द सैंड पार्टिकल्स आर वेरी फाइन एंड लाइट, the wind can carry it over very long distance. जब सैंड पार्टिकल्स क्या हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स आर देयर एंड वेरी लाइट, बहुत हल्के हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, देन विंड कैन कैरी इट लॉन्ग डिस्टेंस, विंड उसे एक लंबे डिस्टेंस तक अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, बियॉन्ड द डेजर्ट से भी पार करके, एंड डिपॉजिटेड देम इन ह्यूमिड एरिया, और उन्हें डिपॉजिट जाके कर देती है ह्यूमिड एरिया में. इट इज कॉल्ड लोअस, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोअस. एंड द सैंड डिपॉजिट इज येलोइश ग्रे इन कलर, और लोअस में जो सैंड मिलती है वो येलोइश ग्रे कलर की होती है. नेक्स्ट वन इज लैंडफॉर्म्स मेड बाय वेव्स. फर्स्ट वन इज सी क्लिफ. व्हेन द कोस्ट इज रॉकी विद अ स्टीप स्लोप, an almost vertical wall of rock is formed by the erosion action of waves. This structure is called sea cliff. कि when the coast is rocky, जब sea coast बहुत rocky है, बहुत ज़्यादा stones हैं, with a steep slope, और वहाँ पे बहुत गहरा steep slope है, almost vertical wall of rock is formed by erosion action. तो जो sea waves हैं, अभी हमने पढ़ा sea waves क्या है, agent of gradation है, तो सी वेव्स जो करती है, इरोजन करती है, उस रॉक को कंटिन्यूसली वर्टिकल वॉल को इरोड करती है और उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं सी क्लिफ. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सी क्लिफ, दिस इज फॉर्म्ड बाय द इरोजन डन बाय द सी वेव्स. नेक्स्ट वन इज वेव कट प्लेटफॉर्म. द क्लिफ इज worn away and recedes inland, leaving behind a flat surface. अब सी कट प्लेटफॉर्म क्या है कि व्हेन क्लिफ का जो पोर्शन है वो वॉर्न अवे, वो टूट जाता है, रिसीड हो जाता है. रिसीड मीन्स होता है दूर चला जाना, हट जाना, पीछे हटना, जो आइलैंड में जाके मिल जाता है, लीविंग बिहाइंड द फ्लैट प्लेटफॉर्म. और जब क्लिफ हट जाएगा तो एक फ्लैट प्लेटफॉर्म जो रह जाता है, उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म. क्लियर? नाउ केव्स. इफ द रॉक at the base of the cliff is weak, then the action of the wave scoops out holes which became enlarges to form the caves. Next one is arches. Arches, waves may act on the headland from both side. Waves दोनों तरफ से मूव करती हैं, दोनों तरफ से स्ट्राइक करती हैं. From sea caves, when two caves of opposite side meets, जब दोनों तरफ से जो वेव्स टकराती हैं और जो बीच में सी के अपोजिट साइड से दिस साइड मीट्स, देन सी आर्चेस
formed. तो sea arch formed होते हैं. Next one is stress. As erosion continue, the roof collapse. कि इरोजन जो प्रोसेस है सी वेव्स कंटिन्यू करती हैं तो जो ऊपर जो रॉक्स की सी रूफ है वो कोलैप्स हो जाती है. कोलैप्स होना मीन्स टूट जाना. लीविंग ओनली द वॉल. अब रूफ कोलैप्स हो गई तो ओनली क्या रह गई? लीविंग ओनली द वॉल्स. वॉल्स रह जाती हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रैक्स. नेक्स्ट वन इज स्ट्रम्स. व्हेन स्ट्रैक्स गेट इरोडेड कंटिन्यूसली. अब जो स्ट्रैक्स बची हैं, जो वॉल बची हैं, वो भी कंटिन्यूसली इरोड हो रही हैं, लगातार इरोजन हो रहा है, उनमें भी लगातार टूट रही हैं. देन स्ट्रैम्प्स वर फॉर्म्ड. तो तब क्या बनते हैं? स्ट्रैम्प्स वर फॉर्म्ड. द इरोडेड मटीरियल आर डिपॉजिटेड बाय द वेव्स अलॉन्ग द कोस्ट. इरोडेड मटीरियल होता है वो डिपॉजिट होता है बाय द सी वेव्स अलॉन्ग द कोस्ट. कहाँ डिपॉजिट होगा? अलॉन्ग द कोस्ट. कोस्ट के आसपास. दीज डिपॉजिट एक्यूमुलेट एंड फॉर्म अ बीच. ये जो डिपॉजिट मटेरियल होता है वो अक्यूमुलेट होता है. अक्यूमुलेट मीन्स होता है टू कलेक्ट. एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं सी बीच. क्लियर स्टूडेंट? नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल द इम्पॉर्टेंट structures which were made by the glaciers, river, wind and waves. I hope all of you understood the chapter very clearly. Thank you.